चलो आगे देखो, हम सब क्या पढ़ रहे थे, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। ये चैप्टर हो चुका है खत्म, ठीक ना। इसका हम लोग थोड़ा क्या बोलते हैं, समरी। क्या जी, समरी। फिर पहला पहला हम लोगों ने डिराइव किया दर्पण का सूत्र। क्या जी, दर्पण का सूत्र। तो दर्पण होते हैं दो, एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल। अवतल दर्पण तो चाहे वह उत्तल न जी, उसका फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। या फिर क्या है, दर्पण की फोकस दूरी, v क्या है, दर्पण की प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है, वस्तु की दूरी। वक्रता त्रिज्या r बराबर क्या होता है, 2 गुणे f। दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर होती है 2 गुणे f। आगे दर्पण की आवर्धन क्षमता m बराबर -b/u, यह बराबर I/o। कोई दिक्कत नहीं है, रेखीय आवर्धन जी, रेखीय आवर्धन, ठीक। रेखीय आवर्धन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन। बड़ा लेना है यहाँ पर, ये होता है रेखीय आवर्धन। इसी भी हम लोग यहां भी क्या लिखेंगे, चलो चलो हो गया। तो क्या होता है, -b/u I/o। लेंस का फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर, बस जहां प्लस होता है वहां पर क्या होता है, माइनस। इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है, m बराबर b/u बराबर I/o। दर्पण में जो आवर्धन होता है वो क्या होता है, माइनस, और लेंस में क्या होता है, ये ध्यान रखना है। अगर ध्यान रखना है चीज, अगर यही आवर्धन बोल दिया वास्तविक, तो अगर बोल दिया आवर्धन वास्तविक है तो यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। अगर आभासी तो क्या लगाओगे, प्लस। ये ध्यान रखना, बहुत बड़ी चीज है। आवर्धन की वास्तविक है, भी सवाल बोला था ना। क्या सवाल था, बताओ सवाल क्या बोला था मैंने, सवाल बोला था कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना वास्तविक आवर्धित, 3 गुना वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब आता है। वास्तविक आवर्धित यानी इस कंडीशन में हम लोग जो आवर्धन ले क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। किसमें लेंगे, माइनस में। इधर रखना। अगला क्या है, लेंस की क्षमता पी ओवर क्या होता है, अगर सेंटीमीटर में फोकस दूरी दी गई है तो 100/f, अगर मीटर में दी गई है 1/f। अगला चिन्ह परिपाटी का नियम। चिन्ह परिपाटी का नियम ये कहता है किसी दर्पण के बाईं तरफ नापी गई सभी दूरियां क्या होती हैं, माइनस होती हैं, और दाहिनी तरफ क्या होती है, प्लस होती हैं। तो अवतल दर्पण फोकस दूरी क्या होती है, माइनस, उत्तल क्या होती है, प्लस। अवतल दर्पण वस्तु दूरी क्या होती थी, माइनस, चाहे वह अवतल दर्पण चाहे क्या उत्तल, दोनों में वस्तु दूरी क्या होती है, माइनस होती है। अगला क्या है, प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, यहां भी माइनस, यहां क्या होती है, प्लस। उत्तल में प्रतिबिंब दूरी क्या होती है, प्लस, और अवतल में क्या होती है, माइनस। अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या जी, -r। इससे क्या होती है, +r। बहुत मेन चीज है, ध्यान करना, ही सबसे मेन चीज है। इसी प्रकार से कहां होता है, लेंस में भी होता है। कहां होता है, लेंस में। लेंस में थोड़ा बात कर लेते हैं। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, माइनस। उत्तल लेंस क्या होती है, प्लस। वह दूरी क्या होगी, माइनस। प्रतिबिंब दूरी क्या होगी उसमें, अवतल में माइनस होती है, उत्तल में क्या होती है, प्लस ही होती है। ठीक, ऐसे भी हो जाएगा। अगला क्या है, स्नेल का नियम। क्या जी, स्नेल का नियम। किन्हीं एक ही रंग के जी, किन्हीं दो रंगों के एक ही प्रकाश के लिए आपतन कोण की जगह तथा अपवर्तन कोण की जगह अनुपात क्या होता है, एक निश्चित जी, एक निश्चित होता है, एक नियत होता है। यानी साइन आई बटे क्या, साइन बराबर 1, यह हो गया, यह नियत हो, कांस्टेंट हो गया। यानी क्या है, यहां पर अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक। ये होता है स्नेल का नियम। अगला क्या है, अल्पतम विचलन कोण के लिए तो फार्मूला बनता है बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे क्या है 2 साइन a/2। ए क्या होता है, ए यहां पर है प्रिज्म कोण। ए क्या है, ए है प्रिज्म कोण, और डेल्टा एम क्या है, विचलन कोण। क्या जी, विचलन कोण है। अगला क्या है, गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए जो अपवर्तन सूत्र आया था, n/b - 1/u बराबर 1/r n-1। किताब में क्या दिया गया है, n के स्थान पे म्यू दिया गया। क्या दिया गया, म्यू दिया गया होगा। तो μ/b - 1/u बराबर 1/μ-1। यहां पर या इसी को इसको हल किया तभी आया था, यानी n2/b - n1/u बराबर 1/r n2 -
N1। अगला तो क्या था जी, लेंस मेकर सूत्र। क्या था लेंस मेकर सूत्र? क्या होता है, 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। ये सबसे मेन है, इसमें ध्यान रखना, लेंस मेकर का फार्मूला। प्रकाश में मैंने बताया था किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, लाल रंग का, और सबसे कम किसका होता है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। इसलिए गाड़ियों में जो सिग्नल होते हैं किससे बनाते हैं, ट्रैफिक मंदी जो सिग्नल होते किससे बनाते हैं, लाल रंग। क्यों, ये बहुत ज्यादा दूरी तय करता है लाल रंग, लेकिन बैगनी रंग क्या होता है, बहुत कम दूरी तय करता है क्योंकि फैल जाता है जल्दी। ठीक, तो किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, बैगनी रंग का, फैलता बहुत ज्यादा है, लेकिन लाल रंग का होता है कम फैलता है, ठीक है, तो बहुत दूरी तय करता है। अगला वर्ण विक्षेपण, तो वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक किसका जी, बैगनी रंग का, सबसे कम किसका होता है, लाल रंग का। अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होता है, बैगनी का, सबसे कम किसका होता है, लाल रंग का। अगले मैंने पढ़ाया, पूरा डिराइव करवाया, सूक्ष्मदर्शी व दूरदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी, तो सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए जब प्रतिबिंब स्पर्श दिश की न्यूनतम दूरी बनता है, आवर्धन क्या था, यम बराबर 1 + d/, और जब प्रतिबिंब कहां बनता था, अनंत पर, यम बराबर d/f। उसी प्रकार से संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए यम बराबर -b0/u 1 + d/f। यम एक कब है, स्पर्श दिश की न्यूनतम दूरी बने तब, एक कब है, अनंत पर बने तब, -b0/u0 गुणे d/f। उसी प्रकार से खगोलीय दूरदर्शी आवर्धन क्षमता -f0/fe 1 + fe/d, इसके लिए एक कब है, अनंत पर जी, यम बराबर -f0/fe। b0 क्या है, अदृश्यक लेंस से प्रतिबिंब की, u0 क्या है, अदृश्यक लेंस से वस्तु की, d क्या है, स्पर्श दिश की न्यूनतम, f0 क्या है, अदृश्यक लेंस से फोकस दूरी, और fe क्या है, नेत्रिका लेंस से फोकस दूरी। सही है, हाँ, चलो आगे देखो जाए, तो चीज हो गया यहां पर। ठीक, ये बहुत मेन, ये भी बहुत मेन है, ध्यान रखना पूरा। अगला क्या है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। अगर दो लेंसों को हम फटाकर रखेंगे, उनकी जो जुड़ने पर जो दूरी आएगी, फार्मूला क्या लिखवाया गया था, ड्राइव करवाया गया, 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2। इसी को हम लोग हल कर लेंगे, कितना आ जाएगा, f बराबर f1 × f2/1 f1 प्लस, ये तो हो गया उत्तर, किसके लिए हो गया, उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए, ये किसके लिए है, अवतल लेंस के लिए। 1/f बराबर 1/f4 - 1/f2, इसी खल को कितना आ जाएगा। अगला क्या है, संयुक्त लेंस की क्षमता P बराबर P1 + P2, डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। ठीक, ये पूरा हो गया चैप्टर का पूरा समरी, चैप्टर भी क्या हो गया, खत्म हो गया, वो सवाल भी लगवा दी गया। तारो फ्लैग से, ठीक, तारो